वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ केमिस्ट्री। सो बच्चों आज हम लोग 6th सेशन पे आ चुके हैं। सो नीट जेई मेन का लेक्चर नंबर 6 बच्चों। ओके, अल्कोहल फिनॉल ईथर के ऊपर माई सेल्फ विजय सर। बच्चों हमारा आज का जो टॉपिक बनेगा ना उसमें हम लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल जैसे आप जानते हो, मुझे वो इंट्रोडक्शन फिर से देने की कोई जरूरत है ही नहीं। आप सब लोग जानते हो हम लोग क्या करने वाले हैं, 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, बट आज के जो 5 क्वेश्चन है बच्चों, वो 5 क्वेश्चन आईआईटी में पूछे गए क्वेश्चन है। तो देखेंगे कैसे क्वेश्चन आईआईटी वाले पूछते हैं। देखो एक चीज बहुत क्लियर है कि एक बार ध्यान से देख लेना तब जाके सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। So dear students, here we are going to start our series. In today's class, I'm going to solve 5 questions from IIT. Okay, IIT की जो previous exams हुई गई वहां पे जो questions पूछे गए थे ना, वो questions आज हम देखने वाले हैं। एक चीज मैं आप लोगों से क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखो कोई भी टॉपिक को, कोई भी सब्जेक्ट को या फिर कोई भी कंटेंट को जेईई या नीट के लेवल से कैसे प्रिपेयर किया जाए, ओके, तो उसका एक सिंपल तरीका होता है बच्चों। सिंपल तरीका, बहुत सिंपल तरीका। वो तरीका है क्या? सबसे पहले आप डिसाइड करो कि आपको कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत है। ओके, उस हिसाब से उसको टाइम अलोकेट करो। बहुत सारे बच्चे बहुत डिफिकल्ट है वो देख के कभी उसके ऊपर काम नहीं करते। ओके, एक बार ट्राई तो करके देखो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम जेईई 1995, बहुत पुराना क्वेश्चन। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। The reaction product of C6H5OCH3, इसे एनिसोल बोला जाता है ना, C6H5OCH3, वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। कई बार क्वेश्चन देखने से बच्चों बहुत सारी डिफिकल्टी वहां पे ही दूर हो जाती है। इसे क्या बोला जाएगा? एनिसोल बोला जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा बच्चों? एनिसोल बोला जाएगा। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है? HI के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाना है बच्चों? HI के साथ। अब क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो चीज ध्यान से देखना है। ओके, अब जैसे आप लोग जानते हो कि HI की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन या तो बच्चों कैसी होगी, या वेरी गुड बच्चों, वो शायद SN1 वाली होगी या फिर SN2 वाली होगी। इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मैंने बना के रखा है, तो वो वीडियो एक बार देख लो, तब जाके कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे करना क्या है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, सही है ना। ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक करोगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आने वाला है। ओके, बहुत सिंपल था, क्योंकि ये बॉन्ड तो आप ब्रेक नहीं कर पाओगे ना। क्यों नहीं ब्रेक कर पाओगे आप? क्योंकि अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ये तो ऑलरेडी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में जा रहा है, बेंजीन रिंग के साथ ऑलरेडी रेजोनेंस में है, तो ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक होने से रहा। तो अब किसको ब्रेक करना है? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे। ओके, इसके ऊपर प्लस आता है, इसके ऊपर माइनस आता है। तो अब करना क्या है बच्चों? करना कुछ नहीं है, ये वाले माइनस को लेके इस वाले CH3 के साथ रख दीजिए, तो क्या बनाएगा? CH3I, मिथाइल आयोडाइड, प्लस क्या बनाएगा बच्चों? बेंजीन रिंग था ऑलरेडी, उसके पास एक ऑक्सीजन था, मतलब ईथर बनता। ओके, उसके पास आएगा एक H, मतलब क्या बना? फिनॉल बना। सो एनिसोल से फिनॉल जाने की रीत हो गई। ध्यान से देखो, C6H5OH प्लस CH3I, मतलब प्रोडक्ट आएगा फर्स्ट वाला। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं। ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है। ये क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि ये बॉन्ड जा रहा है बच्चों पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में क्यों जा रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में बच्चों? क्योंकि ये रेजोनेंस में आ रहा है। अगर वो चीज रेजोनेंस में आएगी ना, तो वो जाएगी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में। समझ में आ गया? सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चों? चलो इसे मैं साफ कर रहा हूं। आंसर कौन सा बना? ए वाला। आंसर कौन सा बना? ए वाला। सो लेट्स चेंज द क्वेश्चन। Here is a question from JEE 2003. So JEE 2003 का बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बता रहा है हमको? ओके, ऑलराइट, अगेन आपको एक फिनॉल दिया गया, C2H5I दिया गया। ओके, फिनॉल है एंड एक आयोडाइड है। ओके, एक इथाइल आयोडाइड यहाँ पे दिया गया, C2H5O- Na+ एंड एनहाइड्रस C2H5OH के साथ इनके प्रेजेंस में रिएक्शन लगानी थी। तो क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। यहाँ पे होगा क्या? O पे माइनस, H पे प्लस आने वाला था। O पे क्या आएगा? माइनस, H पे क्या आएगा? प्लस, I पे आएगा माइनस,
ओके, इस पे आएगा प्लस, आई पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, तो बातें खत्म, उसको लगा दो, बॉन्ड बना दो, आंसर क्लियर हो गया। यहाँ पे O उसके पास आएगा बच्चों C2H5 प्लस बनेगा SI, क्लियर। देख लो कौन सा आ रहा है आंसर, OC2H5 मतलब ये वाला, क्लियर। दिमाग में गया कि नहीं गया? देखो बहुत बहुत सिंपल चीजें हैं, ध्यान से देखोगे तब जाके सारी चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं था। इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन लगता कैसे लगता, O पे माइनस आता, H पे प्लस आता, यहाँ पे इस पे प्लस आता, इस पे माइनस आता, तो बात क्लियर थी। O के साथ किसको लगाना था, C2H5 को लगाना था, लगा दिया। समझ में आ रहा है बच्चों के नहीं आ रहा है, दिमाग में जा रहा है ना? बहुत अच्छे। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो कितने इजी क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ओके, इसका कोई प्रयोजन ही आपको नहीं लेना, कोई भी प्रयोजन नहीं लेना यहाँ पे। ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो मैं इसे साफ कर रहा हूं बच्चों। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। जेईई 2001 के लिए क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आज का। जेईई 2001 का क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बता रहा है वो देखते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं जब दो स्टेटमेंट्स दिए गए हो। ओके, 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल कैन बी बेस्ट डिस्टिंग्विश्ड बाय। सबसे पहले 1 प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर बना के देखो क्या होता है। CH3 CH2 CH2OH, ये होता है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ 1 प्रोपेनॉल। ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ 1 प्रोपेनॉल। अब 2 प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर बना के देखो। CH3 CH, यहाँ पे OH, 1 2 3 हो गया, 4 यहाँ पे आएगा CH3। ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ 2 प्रोपेनॉल। ओके, कैन बी बेस्ट डिस्टिंग्विश्ड बाय। इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। अब एक चीज क्लियर है, ये कौन सा अल्कोहल है? ये है बच्चों प्राइमरी अल्कोहल। दिस वन इज अ प्राइमरी अल्कोहल। अब मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सा अल्कोहल है? ये है बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल। ये है सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, अब ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला स्टेटमेंट, ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय रिएक्शन फेलिंग सॉल्यूशन। अब अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाया ना, तो जनरली ये दोनों चीज क्या हो जाएगी? ऑक्सीडाइज होने वाली थी। ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ऑक्सीडेशन विद एसिडिक डाइक्रोमेट फॉलोड बाय रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन। एसिडिक डाइक्रोमेट से भी क्या होता है? जनरली ऑक्सीडेशन होता है फॉलोइंग बाय द फेलिंग सॉल्यूशन। देखते हैं आगे। ऑक्सीडेशन बाय हीटिंग विद कॉपर फॉलोड बाय रिएक्ट। अब ये कॉपर के साथ हीटिंग वाला जो रिएक्शन होता है ना, वो टर्शियरी अल्कोहल के लिए होता है। मतलब ये मैंने टर्मिनेट कर दिया। सबसे पहले क्या करना है? टर्मिनेट करना है। ऑक्सीडेशन बाय हीटिंग विद कॉपर, आप देखो तो ये रिएक्शन आपके बुक में दी गई है अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर में। वहां पे टर्शियरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए कॉपर को यूज किया था एट द टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर। ओके, तो ये टर्मिनेट हो गया। अब डी देखो, ऑक्सीडेशन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फॉलोड बाय रिएक्शन विद फेलिंग। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज मैटर करती है। ऑक्सीडेशन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया तो या तो ईथर मिलेगा, ओके, या तो ईथर मिलेगा या फिर क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन होने के बाद अल्कीन मिलेगा, पर ये भी नहीं करना था तो डी भी निकल जाएगा। अब ए एंड बी बचा। अब ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन KMnO4, KMnO4 जो होता है ना, अल्कलाइन KMnO4, वो बच्चों बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। एसिडिक KMnO4 एंड न्यूट्रल KMnO4 वो अच्छे तरीके से ऑक्सीडेशन कर पाते हैं, बल्कि यहाँ पे जो अल्कलाइन दिया है वो इतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। अब बात आती है, एक ही बचा बी, एसिडिक डाइक्रोमेट, मतलब Cr2O7 2- को Cr2O7 2- को H+ की प्रेजेंस में अगर लिया गया, Cr2O7 2- को H+ की प्रेजेंस में लिया गया तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये आपको इसमें से क्या बना के देगा? एल्डिहाइड। ये इसमें से क्या बना के देगा? कीटोन। अब जैसे आप जानते हो बच्चों कि फेलिंग जो होता है वो कीटोन के साथ नेगेटिव आता है, फेलिंग, एंड कीटोन के साथ नेगेटिव आने के साथ साथ एल्डिहाइड के साथ फेलिंग जो रहता है वो पॉजिटिव आता है। फेलिंग एल्डिहाइड के साथ कैसा आता है बच्चों? पॉजिटिव आता है। तो आंसर बना बी वाला। सबसे पहले एसिडिक डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीडेशन करवाया तो इससे क्या मिला? क्योंकि ये चीज हमारी बुक में दी गई है बच्चों, ये चीज हमारी बुक में नहीं दी गई। जनरली KMnO4 न्यूट्रल हो या एसिडिक हो तब ठीक है,
पर यहाँ पे अल्कलाइन है तो वो ठीक नहीं चलेगा। ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, कॉपी में लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, देखो बच्चों कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप कोई भी क्वेश्चन को कैसे भी करके टिकल कर लोगे। अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। JEE 2007 का 4th नंबर का क्वेश्चन आ गया। देखते हैं क्वेश्चन क्या बता रहा है हमको। JEE 2007 का 4th नंबर का क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, अब फिर से एक बार, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की आप लोगों ने कभी प्रैक्टिस नहीं की। कई सारे बच्चे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देख के ही छोड़ देते हैं। जीएससीबी के एग्जाम पैटर्न में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड नीट में भी कई बार डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जेई में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों, जब भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस दिखाई दे तो उसे कंपलसरी प्रिपेयर करो, क्योंकि इस पे कई सारे बच्चे गौर नहीं करते, फोकस नहीं करते, एंड पर्टिकुलरली गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट जो है ना वो तो नहीं देखते, क्योंकि उन लोगों ने ऐसी प्रैक्टिस ही नहीं की स्टेटमेंट के लिए। तो आप कोई भी बुक ले लो, एमटीजी वाला बुक ले लो या फिर अरिहंत वाला बुक ले लो, कोई भी आपको जो ठीक लग रहा है वो बुक ले लो, उसमें से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का हर चैप्टर से मिनिमम 10-15 का प्रैक्टिस तो कर लो, तब जाके मालूम होगा कि क्या बताना चाह रहे हैं, क्या करना है। कई बार होता क्या, इस टाइप के क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, होते बहुत इजी है पर टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। लॉजिकली सोचना पड़ता है कि क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। ओके, तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या बता रहा है। स्टेटमेंट 1, पी हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना दो तो बात क्लियर हो जाएगी। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये बना स्ट्रक्चर ऑफ पी हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एंड दूसरा बनाऊंगा मैं ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तरीका देखो बस, और कुछ नहीं, तरीका देख लो एक बार, ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, डन। स्टेटमेंट 1 क्या है, पी हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर है इसके कंपेयर में, ऐसा बताया गया है। अब आप खुद से दिमाग लगाओ, आप पढ़े हो ना, जो पैरा वाला कंपाउंड रहता है उसमें सिमेट्री अच्छी रहती है। मतलब आप चाहो तो ऐसे बहुत सारे पैरा को आप एक कंप्लीट पैर में अरेंज कर सकते हो। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप खुद से दिमाग लगाओ। इसी पैटर्न को मैंने रिपीट किया, ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को रिपीट किया, नीचे भी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को रिपीट किया, नीचे भी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को बच्चों रिपीट किया, तो बहुत अच्छा खासा पैटर्न मिलेगा जो क्लोज पैक होगा। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट जनरली इससे ज्यादा होता है, कम नहीं होता। एंड ये चीज एनसीईआरटी में लाइन में डायरेक्टली दी गई है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब यहां पे क्या दिया है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। अब देखते हैं स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो वो वाले ऑप्शंस कौन से हैं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये निकल गया। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, वो निकल गया। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, वो भी निकल गया। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू निकल गया। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, सही है, चलो एक चीज निकल रही है। अब दिमाग लगाओ ना, आंसर मिल गया। पर दूसरा भी स्टेटमेंट देख लो, कई बार क्वेश्चन होता है कोई भी आंसर नहीं आ रहा हो। ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेरी ट्रू। देखो ध्यान से, यहां पे ये वाला हाइड्रोजन यहां पे अच्छे खासे तरीके से H बॉन्ड बना सकता था। इस टाइप के H बॉन्ड को हम लोग इंट्रा H बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? इंट्रा H। तो यहाँ पे इंट्रा H बन रहा है। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, आंसर इज डी, आंसर इज डी। आया समझ में? इतना इजी था, पर लॉजिकली क्वेश्चन पढ़ने में टाइम जाता है। क्लियर? सो ये आपके टाइम को कंज्यूम करने के लिए रखा जाता है। टेक अ स्क्रीनशॉट, कॉपी में लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का। ओके, ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन JEE 2002 का क्वेश्चन बच्चों आ गया। चलो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बता रहा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। एक चीज बताओ, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 12 फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, सारे चैप्टर्स में से फिजिकल प्रॉपर्टी करना ही है। जेई होगा या नीट होगा, मिनिमम बच्चों एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन, फिर से बता रहा हूं, मिनिमम एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा।
कंफर्म मतलब 4 मार्क्स कंफर्म पक्के। ओके देखते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर फाइंड करना है। अब एक चीज क्लियर है, सबसे ज्यादा जिसका मॉलिक्यूलर मास उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ओके तो आंसर आएगा 3 का सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 का, उसके बाद 1 का। बात क्लियर बच्चों, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सो आंसर बनेगा क्या? 3, 2, 1 क्लियर। ओके सो आई एम श्योर आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके स्क्रीनशॉट निकालो, कॉपी में लिखो एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। रेगुलर से प्रैक्टिस करते रहना एंड रेगुलर से मेहनत करना है। एक और चीज बच्चों, रेगुलर से जितने भी सेशंस हो रहे हैं उसे देख लो ताकि एप्लीकेशंस कैसे करनी है ना वो आपको समझ में आ जाए। मैं एक सेशन दे रहा हूं जहां पे नीट के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, एक सेशन दे रहा हूं जहां पे मैं जेई का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। जितना मैं करवा रहा हूं उससे 3 गुना आपको काम करना है। ओके तब जाके कुछ सिलेक्शन हो पाएगा। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो बच्चों। कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। बाय बाय।